अब सती जी राम जी के पास से तो चली गई, लेकिन वहाँ से चल दी। अब रास्ते में सोच रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम को रखाना। अब जाके क्या उत्तर दूंगी। तो अब वहाँ से ये सोचती हुई आ रही हैं कि मैंने पहले शिव जी का कहा माना नहीं। वो कह रहे थे लगातार कि साहब ये ईश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। तब मैंने शक किया, तब मैंने माना नहीं। और अब मैंने परीक्षा ऐसे ले ली है, अब वहाँ जाके क्या उत्तर दूँ। ये जो समस्या सती जी की है, ये एक आम आदमी की समस्या है। वो पहले किसी की बात मानता नहीं है। जो भी घर में, परिवार में, समाज में कोई भी उससे बड़ा है या श्रेष्ठ है, जिसको भी किसी विषय पर उससे ज़्यादा जानकारी है, आप हर जगह देखिए, ऑफिस में, घर में, हर जगह क्यों बहस होती रहती है लगातार। बहस इसलिए होती रहती है क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि साहब इस पर्टिकुलर विषय पर भी आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी हो सकती है। मतलब किसी भी विषय पे आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी हो सकती है। और आजकल तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी के हाथ में एक यंत्र है जिसमें वो खटाखट करके बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देख लेता है, व्हाट्सएप पे देख लेता है, रील्स में देख लेता है। और उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे इस विषय की पूरी जानकारी है। उसके बाद उससे आप कुछ भी बताते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, वो मानेगा नहीं। अब मानने के बाद जब वो पूरा उस पर मान लीजिए कर लेगा रिसर्च, तो अब परेशानी ये है कि पहले वो इतनी बहस कर चुका है कि बाद में उसको एक्सेप्ट कैसे करे। यही समस्या सती जी की है कि पहले तो हमने शंकर जी की बात मानी नहीं है, पूरी बहस करी है। उसके बाद जब उन्होंने पूरा सब कुछ, भाई उस समय तो उन्होंने बताया कि देखो अभी अभी हम लोग यहाँ गए थे ना, अगस्त मुनि के यहाँ, जो कथा उन्होंने कही वो इन्हीं की कथा कही है। मान ही नहीं रही है बात को। और अब एक और समस्या है। शंकर जी ने कहा था कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे सो समय विवेक विचारी। तो वो उस समय अपना पूरा इंटेलेक्ट लगा के, पूरा विवेक लगा के, और वैसा आप अपना जतन करिए जिससे आपका शक दूर हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि सती जी ने भली भांति अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, जो कि आइडियली गलत था। मतलब ये आप किसी और की पत्नी का वेश बना लें, रूप बना लें, ये गलत था। अब आज की डेट में तो खैर किसी को कुछ ऐसा गलत नहीं लगता होगा, पर उस समय में ये बहुत गलत माना जाता था कि आप किसी को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं। आप परीक्षा लेने के बजाय आप उसको धोखा दे रहे हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के दुख में पीड़ित है, इधर उधर ढूंढ रहा है। आप एक तरह से उसको सिर्फ धोखा ही दे रहे हैं, उसका मजाक भी बना रहे हैं। कि अगर वो ये मान लेते कि हाँ सीता जी आ गई, और उसके बाद ये अपना हंसी ठिठोली करके बता देती कि नहीं नहीं देखो मैं तो ये तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तो कितना गलत हो जाता। वो तो राम जी पहचान गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये सब कुछ विचार करते हुए सती जी जा रही हैं शंकर जी के पास, और पहुंची वहाँ। तो शंकर जी ने पूछा कि अरे वाह भाई सती, आ गई तुम, कैसे परीक्षा ली। तो अब इतना सब कुछ सोचने के बाद ये यहाँ तक सोचते सोचते पहुँच गई थी, वो सोच नहीं पाई थी कि मुझे क्या उत्तर देना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कछु न परीक्षा ली नि गोसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारी नाई। अब आप देखिए ये उत्तर अपने आप में कितना कंफ्यूज करने वाला है। जब, और ये होता तब है जब आप जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक उत्तर सोच तो पाए नहीं है। तो जब उत्तर कुछ समझ में आया नहीं और सामने पहुँच गए, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। बाहर अगर कुछ गलत हो गया है हमसे, तो हम रास्ते में सोचते आ रहे हैं कि यार घर में कोई पूछेगा कि देर हो गई या ऐसा हो गया तो क्या बताएंगे। और ये पहुँचते पहुँचते सोचते सोचते घर आ गया। घर आ गया तो उत्तर सूझा तो हमें है नहीं, और सामने मम्मी दिख गई, पापा दिख गए, पत्नी दिख गई, पति दिख गए, और उन्होंने सीधे पूछा क्या हो गया, क्यों देर हो गई। तो कुछ उत्तर है नहीं। तो आप मान के चलिए कि जब आप पहले से सोच नहीं पाए हैं, तो खैर सोच भी लेते तब भी आप झूठ ही बोलते, लेकिन जब सोच नहीं पाए हैं तो झूठ निकलेगा, और वो बहुत गलत झूठ निकलेगा। इसलिए सबसे सीधा तरीका ये है कि अगर कुछ गलत हो भी गया है तो सत्य का सहारा लें। क्योंकि एक जो झूठ आप बोल देंगे
उस झूठ का फिर क्या क्या परिणाम निकलेगा वो अभी आगे पता चलेगा। यही सती जी की कहानी है। तो सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारी ही नाई। उन्होंने कहा कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम कर लिया हमने। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब शिव जी कह रहे थे कि साहब ये अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, शिव जी ने उनको प्रणाम किया, शिव जी ने उनसे प्रणाम करने के लिए कहा भी नहीं, और तब भी वो उनके प्रणाम पर तो क्वेश्चन उठा रही थी कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया, आप तो समस्त जगत के ईश्वर हैं, आप इनको अखिलेश्वर क्यों कह रहे हैं, आप एक राजा के बेटे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। और अब जब आपको परीक्षा लेने के लिए कह दिया गया, आप इतनी दूर तक जाके प्रणाम करके चलिए, ये बात तो किसी को समझ में आएगी नहीं। तो ये शंकर जी को भी समझ में आने वाली थी नहीं। तब शंकर देखे उधर ध्याना। उसके बाद शिव जी तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। वो ध्यान में गए और उन्होंने देख लिया, सती ने जो कुछ किया था वो सब कुछ देख लिया, और उन्होंने कुछ कहा नहीं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ऐसे ही होता है कई बार जब बच्चे बाहर से आते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बड़ों को पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं कब ये अपने आप से आते हैं वापस, कब ये अपने आप से सच को स्वीकारते हैं। तो शिव जी ने देख लिया, जान लिया सती जी ने क्या किया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सती, चलो चलते हैं। चल दिए। अब चलने लगे। अब वो चलते समय सोच रहे हैं कि अब करूं क्या मैं। उनकी समस्या ये है कि सती जी ने सीता जी का रूप बना दिया है। भगवान राम को वो अपना इष्ट मानते हैं, एक तरीके से पिता तुल्य मानते हैं, तो सीता जी उनके लिए माता के समान हुई। सती जी ने माता का रूप बना लिया है, सीता जी का रूप बनाया तो उनका रूप बना लिया। ऑल्दो किया कुछ नहीं, रूप बना के सिर्फ रूप ही बनाया। वही वो सोच रहे हैं, परम पुनीत न जाय तज। वो कह रहे हैं कि सती है तो पुनीत, पावन है, एकदम कुछ गलत नहीं किया है, नथिंग रॉन्ग हैज बीन डन, कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया है, तो अब मैं अगर इनसे पहले की तरह पत्नी की भांति प्रेम करूं तो ये बड़ा गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। दूसरा, परम पुनीत न जाय तज, छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये पुनीत है, पावन है, तो करूं क्या, ना छोड़ूं। अब ये बड़ी समस्या हो गई कि ना मैं इनको छोड़ सकता हूं और ना अपना सकता हूं। तो क्या किया, तब चलते चलते इनके मन में विचार आया। आप हमेशा समझिए, जब ऐसे आप सोच रहे हैं और उस वक्त जो मन में आपके विचार आता है, बिना किसी के कहे, बिना आपके सोचे, बिना कहीं से कोई सलाह लिए, वो विचार परमात्मा का विचार है। ये आप कभी भी आपको जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो उसके लिए ये सूत्र गांठ मान लीजिए कि जब आप ऐसे असमंजस में हैं और उस वक्त स्वतः जो विचार आ रहा है वो परमात्मा ने ही वो विचार आपके दिमाग में डाला है। तो वो विचार शिव जी के दिमाग में आया, मन में आया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। कि उन्होंने कहा कि छोड़ूंगा तो नहीं, मतलब ये तो अब होने लगा ना, तलाक, डिवोर्स, संबंध विच्छेद, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं था हिंदू समाज में। ऐसी कोई प्रथा, इवन जब तक हिंदू कोड बिल आया आज़ादी के कुछ समय बाद, उस समय तक, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, कलयुग की, ये तो त्रेता की बात चल रही है, अभी कलयुग तक में जब तक ये हिंदू कोड बिल नहीं आया था, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हों वो उसको ठीक से अगर पढ़ लेंगे, आजकल तो व्हाट्सएप पर भी सर्कुलेट होता रहता है। हिंदू कोड बिल पहली सरकार में आ गया था। हिंदू कोड बिल जब तक नहीं आया था तब तक हिंदू मैरिज में संबंध विच्छेद या तलाक या डिवोर्स जैसी कोई प्रथा थी ही नहीं, वो नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जो शिव जी जहाँ से सोच रहे हैं वहाँ से सोचिए कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, अब छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो रूप इन्होंने बनाया उससे अपना भी नहीं सकता, तो क्या करूँ। तो वो विचार परमात्मा ने दिया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। इस तन से सती से भेंट नहीं होती, मतलब अब ये शरीर और शरीर नहीं मिलेंगे, जो पति पत्नी का संबंध है वो नहीं रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उन्होंने ये जब प्रतिज्ञा कर ली, तो क्योंकि ये मन में प्रतिज्ञा हुई है, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा शिव जी आपके सिवा कोई भी कर नहीं सकता है। आपने इतनी घोर प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपनी पत्नी से ही संबंध नहीं रखूंगा, और रहूंगा भी, शादी के रिश्ते में भी रहूंगा, लेकिन संबंध नहीं रखूंगा।
ऐसी प्रतिज्ञा आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। अब आकाशवाणी ने तो इतना, ये तो मैंने जो डिटेल बताया, आकाशवाणी ने सिर्फ ये बोला कि ये जो प्रतिज्ञा आप ने किया है ये और कोई नहीं कर सकता। अब सती जी पूछ रही हैं लगातार कि आपने क्या प्रतिज्ञा कर ली है जिसके लिए ये आकाशवाणी हुई है, ऐसा कौन सा प्रण कर लिया है। तो लेकिन शिव जी अब उनको तो बता नहीं सकते, तो उनको ये बात बता नहीं रहे हैं। और जब बता नहीं रहे हैं तो उनको बात यही होता है, हमें जब किसी को कोई बात नहीं बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम इधर उधर की बातें करेंगे, बात को कहीं और घुमाएंगे। तो शिव जी भी और अनेक अनेक सुंदर कथाएं सुनाने लग गए उनको, बहुत अच्छी जो मतलब प्रिय लगे वैसी कथा सुनाने लगे। लेकिन अब समस्या सती जी की भी वही है, अब उनका भी दिमाग वहीं अटका है कि ऐसा कौन सा प्रण कर लिया है। तो ये हमारे साथ समस्या है कि जब कोई बात किसी ने हमसे छुपाई, हम उससे पूछ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो घुमाएगा हमको इधर उधर, वो हमें इधर उधर घुमाएगा। लेकिन अब वो चाहे कितना भी घुमाए, हमारा दिमाग वहीं अटका रहेगा। तो अब सती जी का दिमाग वहीं अटका हुआ है कि इन्होंने कौन सा प्रण कर लिया है। ठीक है, तो वो करते करते ये सब कथा सुनते सुनाते पहुंच गए दोनों लोग कैलाश पे। अब जब कैलाश पे पहुंच गए तो अब शिव जी को पता है कि साहब संबंध तो रखना नहीं है, और संबंध रखना नहीं है, अगर ऐसे ही रहेंगे तो मामला ऐसे बनेगा नहीं। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी की अपनी एक जगह है कैलाश पर्वत पे, सबका होता है, हम लोगों का भी, जब हम लोग ध्यान लगाते हैं पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ एक स्थान होता है ना, तो वो जाके उस स्थान पर बैठे और अपना कमलासन लगाकर बैठ गए। ठीक है, जो पद्मासन जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों पैर ऊपर रख के अपनी जंघा के और तलवे ऊपर की तरफ, उसको बोला जाता है पद्मासन, और सीधे कमर सीधी करके बैठे। और उसके बाद शिव जी ने अपना सहज स्वरूप संभाला और लाग समाधि अखंड अपारा। उसके बाद शिव जी ने अपना सहज स्वरूप संभाल लिया। स्वरूप हम भी अगर अपना संभाल लें तो समाधि लग जाती है। लेकिन समस्या ये है कि शिव जी तो परम योगी हैं, उनकी समाधि तुरंत लग जाती है। वो बैठते हैं, बस उन्हें बैठना होता है, ध्यान लगाना होता है और तुरंत वो अपना स्वरूप संभाल लेते हैं। हालांकि ये हमारे साथ भी, अगर एक बार हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएं तो हम भी बैठेंगे और तुरंत स्वरूप संभाल लेंगे और समाधि लग जाएगी। तो शिव जी उस स्थिति को सहज प्राप्त है। तो इसीलिए कहा गया सहज स्वरूप संभालना हमारे लिए सहज नहीं है, क्योंकि हम हमेशा रूप में बसे रहते हैं। रूप मतलब जो संसार में हमको रूप सौंदर्य दिख रहा है, वो रूप सौंदर्य किसी चीज का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, फूलों का हो सकता है, खाने पीने की वस्तुओं का हो सकता है, जिसमें लगा हुआ है दिमाग। हम रूप में लगे हैं, इसलिए स्वरूप में नहीं आ पाते। शिव जी स्वरूप में लगे हैं, इसलिए उनको रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ना अपने रूप से फर्क पड़ता है, ना दूसरे के रूप से फर्क पड़ता है। इसीलिए तो आप देखिए ना, वो उनके लिए जब वो आता है कि बिल्कुल नगन अमंगल वेश है, तो बाकी लोगों के लिए उनका वेश जो है वो अमंगल लगता है, लेकिन शिव जी के लिए वही मंगल है, क्योंकि वो स्वरूप में है, उन्हें रूप की कोई चिंता नहीं है। और स्वरूप हमारा क्या है? स्वरूप हमारा ये बॉडी नहीं है, ये शरीर नहीं है, इसके अंदर जो हम रहते हैं वो हमारा स्वरूप है। और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो वो इतना सुंदर है कि फिर कोई भी रूप सुंदर नहीं लगता। तो हम में और शिव जी में समस्या यही है कि हम रूप में हैं और वो स्वरूप में हैं, इसलिए हम बाहर देख रहे हैं और वो अंदर देख रहे हैं। इसीलिए शिव को बाहर के रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सारा फर्क बाहर के रूप से पड़ता है। और शिव जी बैठते ही आराम से उन्होंने अपना स्वरूप संभाला और वो समाधि में चले गए। और समाधि में तो ये जनरल भी है, समाधि अगर आपकी भी लग जाए तो आप समाधि से कब बाहर आएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो शिव जी की तो लगी समाधि अखंड अपारा, उनकी समाधि अखंड लग गई, खंडित होने वाली नहीं है। अब वो अखंड समाधि है और अपारा है, अपार जिसका कोई पार नहीं है। अब वो कब उससे बाहर आएंगे ऐसा कभी भी पता नहीं है। अब सती जी को बड़ी चिंता हुई कि यार ये तो समाधि में चले गए, अब क्या किया जाए। तो अब लेकिन सती जी भी, मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं एक आम इंसान की, तो ये बताने के लिए बात हो रही है कि एक आम इंसान की समस्या है, लेकिन सती जी भी आम इंसान तो है नहीं है, वो भी दिव्य शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। फिर उन्होंने भी ध्यान धर के देखा और वो समझ गई कि शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया है, इसलिए ये आकर ऐसे यहाँ पर बैठ गए।
और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि शिव जी ने मेरा परित्याग नहीं किया है, शिव जी ने इस देह का परित्याग किया है, इस शरीर का परित्याग किया है, क्योंकि मैंने इस शरीर से सीता जी का रूप बनाया। तो अब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया कि साहब देखो ऐसा है, शिव जी ने ऐसा ऐसा कर दिया है, ठीक है, अब आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी ये देह छूट जाए। मतलब क्योंकि इस देह से तो अब ये मुझे अपनाएंगे नहीं, तो ये देह छूट जाए, मैं दूसरी देह धारण कर लूँ तो अपना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब आप ही कुछ ऐसी व्यवस्था प्रभु कर दीजिए कि जिससे ये देह छूट जाए। उस समय ऐसा नहीं होता था कि इस देह का परित्याग कर दिया तो मैं जाकर सुसाइड कर लूंगी। तो जब संबंध विच्छेद नहीं था, तलाक नहीं था, तो सुसाइड भी नहीं था। अब जब सुसाइड नहीं था तो ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट होनी चाहिए जिससे कि ये देह छूट जाए, है ना, कि जिसको हम मरना कहते हैं, देह छूटने को मरना कहते हैं, मतलब मैं मर जाऊं लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूंगी, अपने आप हो जाए ये मामला। तो जब ये हुआ तो रामचंद्र जी समाधि में ही शिव जी के ध्यान में आए और उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा ऐसा है और देखो तुम इनको अपना लो। लेकिन शिव जी ने भी उनको कहा कि साहब देखिए ऐसा है, मैंने तो कोई परित्याग किया नहीं है, मुझे सिर्फ देह का वो है। तो रामचंद्र जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम व्यवस्था करते हैं। अब जैसे ही उन्होंने कहा व्यवस्था करते हैं, तो व्यवस्था करने के बाद शिव जी की समाधि टूटी, शिव जी समाधि से बाहर आ गए। क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि अब सती जी को सब कुछ पता चल गया है और व्यवस्था करने को रामचंद्र जी ने कह दिया, तो अपने आप व्यवस्था होगी। तो शिव जी की समाधि टूटी और शिव जी राम 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 नाम का जप करने लगे। जब वो राम नाम का जप करने लगे तो इनको समझ में आ गया, और ये करते करते जो समाधि थी, इसमें जब ये हुआ जो हमने आपको अभी 2 मिनट में कहानी बता दी, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समाधि चल रही थी उसमें बीते संवत सहज 87,000 संवत बीत गए। 87,000 संवत तक शिव जी की समाधि लगी रही। उस बीच में सब कुछ हुआ। आप धैर्य देखिए कितना होता था। आज की डेट में अगर किसी को हो कि अरे भाई ये है, तो उतने में तो जाके पत्नी या पति सुसाइड कर लेंगे, यार ये तो इन्होंने मुझे त्याग दिया है, उस दुख के कारण कर लेंगे। उन्होंने 87,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करी। 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधि में बैठे रहे और वो रोज वहाँ आती थी, उनके आसपास पूरा मतलब जो साफ सफाई करनी है सब कर देती थी। ऑफ कोर्स किसी का शरीर है तो उनके शरीर का भी ध्यान रखती होंगी कि भाई उसकी स्पंजिंग कर दें, सब कुछ कर दें ताकि वो रहे। वो सारी सेवा करती नहीं। उसके बाद वो समाधि से जागे और राम नाम जपने लगे। जब वो राम नाम जपने लगे तो सती जी को पता चल गया कि शिव जी समाधि से जग गए हैं। वो आई पास में और वहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सम्मुख शंकर आसन दीना, उन्होंने सामने बैठने के लिए आसन दिया कि बैठो सती। तो ये इंडिकेशन है। आपकी पत्नी जो है वो वामांगी होती है। जब आप विवाह करते हैं तो वो आपके उसके बाद बाएं भाग में बिठा दी जाती हैं और उसके बाद आप हमेशा उनको वामांग में लेकर चलते हैं। तो सम्मुख आसन देने का एक प्रतीक है कि भाई मैं तुमको पत्नी के रूप में अब नहीं देख रहा हूँ, सामने बैठो। सामने जैसे कोई भी बैठता है, अपना बैठो, हम लोग बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सती जी को भी अब ये पता तो चल ही चुका था, वो इंडिकेशन था, लेकिन वो उनको पता था, तो अब उन्हें उसका दुख नहीं हुआ। अब बैठे, फिर वो अपना कुछ सुंदर कथाएं फिर से वैसे ही कहने लगे। तब तक अब ये तो भगवान राम कह चुके हैं कि अच्छा मैं व्यवस्था करूंगा कुछ जिससे व्यवस्था बन जाए। तो अब आगे ये जो व्यवस्था बन रही है उसके हिसाब से इसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने हर तरीके से देखा कि दक्ष जो हैं वो कुशल हैं और उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया तो अब जब किसी को भी थोड़ा बड़ा पद मिल जाता है ना, या बड़ा अधिकार मिल जाता है, तो जितना बड़ा पद, जितना बड़ा अधिकार, उतना बड़ा अभिमान आ जाता है। तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय मावा। तो जब उनको बड़ा अधिकार मिल गया तो बड़ा अभिमान आ गया।